हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा संविदा सेकंड विशिष्ट संविदा धारा। ये बताऊंगा एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट है। तो इसके जो परिभाषा है इसमें आज मैं बताऊंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये धारा 124 के अनुसार इसमें परिभाषा दी है। धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति संविदा का आशय है कि ऐसी संविदा से जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं अपने आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हानि से बचाने या होने वाली पूर्ति करने की प्रतिज्ञा करता है। एक पक्षकार जो बचाने या क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा करता है उसे क्षतिपूर्तिदाता इंडेमनिफायर तथा दूसरे पक्षकार जिसको क्षतिपूर्ति की जाती है उसे क्षतिपूर्तिधारी इंडेमनिफाई होल्डर कहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं अपने आचरण या किसी अन्य व्यक्ति से जो हानि होती है उसे बचाने की प्रतिज्ञा करता है, इसका आशय है। और उसका दायित्व कब प्रारंभ होता है कि क्षतिपूर्ति देने लायक कब होता है, तो कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जैसे ही क्षतिपूर्ति का दायित्व स्पष्ट हो जाए, यानी कि पता चल जाए कि ये क्षति हमारी हानि हो गई है, वैसे ही क्षतिपूर्ति दाता से भुगतान के लिए धन की मांग कर सकता है। जैसे आपको पता लग जाए कि यह क्षतिपूर्ति हो गई तो आप क्षतिपूर्ति दाता से भुगतान के लिए कह सकते हैं। उसके बाद यदि कोई हानि किसी दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई हो तो उसके लिए क्षतिपूर्तिदाता उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अगर किसी दुर्घटना से हुई हो तो उसके लिए क्षतिपूर्तिदाता उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। जो बीमा की वजह जो बीमा की संविदा भारतीय संविदा अधिनियम की समाश्रित संबंधित प्रावधान के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इसमें दायित्व का प्रारंभ में जैसे कि आपको पता चल जाए कि हमें क्षति हुई है, हानि हुई है, तो उसके लिए आप तुरंत ही भुगतान के लिए क्षतिपूर्तिदाता से कह सकते हैं। उसके बाद अगर ये कोई हानि दुर्घटना से हुई तो क्षतिपूर्तिदाता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसके भुगतान नहीं लिया जा सकता है। और जो बीमा होता है तो उसके लिए अलग प्रावधान होता है। प्रतिभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, धारा 126 के अनुसार ये एक ऐसी संविदा है जिसमें एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति की चूक की अवस्था में दूसरे पक्षकार को उसके ऋण चुकाने या प्रतिज्ञा पालन का उत्तरदायी लेता है। अगर ये गारंटर के रूप में कार्य करता है, अगर किसी व्यक्ति या पक्षकार की चूक हो जाती है तो उसकी अवस्था में दूसरे पक्षकार को ऋण चुकाता है, ऐसे प्रतिज्ञा करता है। उसके बाद प्रतिभूति की संविदा का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उधार माल या ऋण दिलवाना होता है। इसका जो प्रतिभूति होता है, गारंटर होता है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी व्यक्ति को उधार माल या ऋण दिलवाना हो। अब इसमें ये प्रतिभूति गारंटी में कितने पक्षकार होते हैं, तो जो पहला होता है प्रथम प्रतिभू जो श्योरिटी जिसे कहते हैं, इसे जमानतदार भी कहते हैं, जो जमानत लेता है या जो प्रतिभूति देता है, तो पहला ये सदस्य होता है। उसके बाद द्वितीय ऋणदाता जो ऋण देता है, क्रेडिटर, जिसे प्रतिभूति दी जाती है, जिसे गारंटी दी जाती है। उसके बाद तीसरा ऋणी होता है जो जो पैसे या मूल रूप से पैसे लेता है। तो प्रिंसिपल डेप्टर जो मूल रूप से उत्तरदायित्व होता है, मूल रूप से यही होता है। अगर ये नहीं होता है तो जो उसका गारंटी होता है, जो प्रतिभूति लेता है, प्रतिभू होता है, तो वो उसकी ऋण चुकाने की जो प्रतिज्ञा करता है वो देता है। उसके बाद दायित्व कब प्रारंभ होता है। दायित्व का अर्थ है विधि द्वारा प्रतिनिधि दायित्व। यदि दायित्व न हो तो प्रतिभूति की संविदा ही नहीं होती है। यदि मूल ऋण या मूल ऋणी का दायित्व अवैध होने के
कारण अप्रार्थनीय हो जाता है तो वह पितृभू के विरुद्ध प्रार्थनीय नहीं कराया जा सकता। अगर ये अवैध हो, जो ऋण हो, मूल ऋण का दाय जो अवैध होने के कारण अब जो अप्रार्थनीय हो जाता है तो पितृभू के विरुद्ध ये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद मौखिक या लिखित जो धारा 126 में है, जो आपकी प्रत्याभूति संविदा की परिभाषा भी धारा 126 में, और जो मौखिक या लिखित ये भी धारा 26 में। प्रत्याभूति की संविदा का लिखित होना आवश्यक नहीं है, लेकिन भारतीय विधि व्यवहार्यता लिखित होनी चाहिए। अगर ये लिखित हो तो ही आप ये प्रत्याभूति होती है, नहीं तो ये प्रत्याभूति नहीं होती है। प्रतिफल, जो प्रत्याभूति की संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक होता है, परंतु लेनदार और प्रतिभू के मध्य प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं होता। उसके बाद धारा 127 के अनुसार प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। उसके बाद क्षतिपूर्ति या प्रत्याभूति संविदा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसमें क्षतिपूर्ति संविदा में केवल दो पक्षकार होते हैं, क्षतिपूर्तिधारी व क्षतिपूर्ति दाता। ये पक्षकार के बीच एक सीधा संबंध है। और बी नंबर है, प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं। जो प्रत्याभूति की संविदा होती है इसमें तीन पक्षकार होते हैं। पहला मूल ऋणी, ऋणदाता व प्रतिभू। मूल ऋणी जिसे मतलब ऋण दिया जाता है, ऋणदाता जो ऋण देता है, और जो प्रतिभू होता है वो जो गारंटी दे लेता है कि अगर मूल ऋणी धन नहीं चुकाता तो उसके बदले मैं चुकाऊंगा, ये प्रतिभू होता है। ऋणदाता और मूल ऋणी में सीधा संबंध होता है, ऋणदाता और जो मूल ऋणी में ये सीधा संबंध होता है। और मूल ऋणी की चूक की अवस्था में प्रतिभू आता है। अगर मूल ऋणी धन का भुगतान नहीं करता है तो तब प्रतिभू होता है, तो वो उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद क्षतिपूर्ति की संविदा केवल हानि पूर्ति के लिए की जाती है, अर्थात क्षतिपूर्ति दाता स्वयं अपने अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि की पूर्ति की प्रतिज्ञा करता है। ये क्षतिपूर्ति की संविदा केवल हानि के लिए की जाती है। उसके बाद प्रतिभू की संविदा ऋणदाता के हितों के स्वच्छतार्थ हेतु की जाती है, अर्थात मूल ऋणी की चूक की अवस्था में जो दायित्व नियोजन के लिए प्रतिभू प्रतिज्ञा करता है कि अगर मूल ऋणी चूक करता है तो उसके लिए उत्तरदायित्व प्रतिभू माना जाएगा, प्रतिभू गारंटर। उसके बाद क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल क्षतिपूर्ति दाता का स्थान प्राथमिक होता है। क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिकर्ता तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध स्वयं अपने नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, बल्कि क्षतिपूर्तिधारी के नाम से वाद प्रस्तुत किया जाता है। इसका आशय यह है कि क्षतिपूर्ति की संविदा में जो क्षतिपूर्ति करता है वो दूसरे व्यक्ति के खिलाफ नहीं करता, बल्कि वो क्षतिपूर्तिधारी के नाम से ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।